इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, पता नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कौन अफसर कर रहा है, पता नहीं कौन सीएम योगी की स्पीच लिखता है जो तथ्यों को इग्नोर करते हैं, शायद फैक्ट चेक नहीं करते होंगे। योगी की फजीयत हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों, इस बार भी हुआ। सीएम योगी महाकुंभ से कितना इनकम हुआ इस पर अपना पक्ष रख रहे थे और इसे साबित करने पर एक नाम लिया। तारीख 4 मार्च जंगे यूपी विधानसभा। महाकुंभ में कारोबार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बताता हूं जिसके पास 130 नौकाएं हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन में इन्होंने शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए की है, यानी एक नाव से रोज 50 से 52 हजार रुपए इनकम की। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52 हजार पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। लेकिन दोस्तों, सीएम योगी ने जिस पिंटू मेहरा की सक्सेस स्टोरी को विधानसभा के पटल पर रखा, जानते हैं वो कौन है? एक शातिर अपराधी है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस का आरोप है। एक न्यूज़पेपर ने तो पिंटू मेहरा की रियल स्टोरी सबके सामने रख दी। महाकुंभ मेले के दौरान अरेल के जिस पिंटू मेहरा ने अपने परिवार वालों संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं होशो हवास के साथ आपको पिंटू की सच्चाई बता रहा हूँ। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरेल में हुए जगन दौरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पिंटू अरेल निवासी बच्चा मेहरा का 3 नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में निरुद्ध रहते हुए इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके बड़े भाई आनंद मेहरा का भी आपराधिक रिकॉर्ड था और कई साल पहले 2 अन्य लोगों समेत उसकी यमुना नदी के बीच नाव में हत्या कर दी गई थी। पिंटू से बड़ा अरविंद मेहरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। यानी पिंटू के साथ पूरे परिवार का नाता अपराध की दुनिया से है। योगी जी विधानसभा में उस पिंटू की तारीफ के पुल बांध रहे थे। पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे शामिल हैं। 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वह अपने भाई अरविंद और परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ और गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बारू निषाद और उसके छोटे बेटे छंगन निषाद को रास्ते में रोककर 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। इसके बाद 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बर्रू हत्याकांड का वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियों से हमला हुआ। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। 28 अगस्त 2022 को उसके खिलाफ दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बरू निषाद के परिवार को धमकाकर गवाही अपने पक्ष में करा ली थी। मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई थी। इसके साथ एक ऑडियो भी भेजा गया था। पिंटू मेहरा समेत 8 लोगों पर महाकुंभ के दौरान नाविक से रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अरेल निवासी नाविक शनि निषाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके भाई पिंटू निषाद को मारपीट कर घायल कर दिया। धमकाया कि नाव चलाना है तो सभी को 5-5 हजार रुपए देने होंगे, वरना जान से मारकर फेंक दिए जाओगे। आरोप ये भी है कि इससे पहले भी आरोपी दोनों भाइयों से
8,000 रुपये छीन चुके थे। नैनी में मेहरा और गजिया परिवार की अदावत लंबे समय से चली आ रही है। इसमें कई जानें जा चुकी है। इसमें मेहरा परिवार पर हमले हुए तो पप्पू गंजिया को भी जान से मारने की कोशिश हुई। आनंद की हत्या में पप्पू गजिया का नाम आया तो कई साल पहले गऊ घाट में चौतरफा घेर कर पप्पू पर बम गोलियों से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। उधर बर्रू निषाद की हत्या के बाद उसके बेटे गगन से भी मेहरा परिवार की रंजिश चल रही है। अब इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट किया है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू मेहरा ने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाए। अब उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी है। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। अब सीएम योगी से जिस तरह से माफिया की तारीफ करवाई गई, सोशल मीडिया पर लोग इसका जमकर मजा ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हे भगवान, मुख्यमंत्री से एक माफिया का महिमा मंडन करवा दिया। उनके अफसरों ने एक बार फिर सूचना विभाग की गलत सूचना और गलत लिखी हुई स्क्रिप्ट ने मुखिया जी की ग्लोबल जगहसाई करवा दी। योगी जी ने सदन में गर्व से जिस नाविक की सफलता की गाथा बुलंद आवाज से पढ़ी थी, वो उनकी ही पुलिस द्वारा माफियाओं की सूची में शामिल है। इतना ही नहीं, महाकुंभ के दौरान भी वो नाविकों से जबरन वसूली, रंगदारी और उगाही के कई मामलों में आरोपी है। योगी जी अब तो चेत जाइए, ये अफसर किसी के नहीं है। ये सब जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपको भी गलत सूचनाएं देकर गुमराह कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माफिया भी उद्योगपति बनके जीडीपी को बढ़ाएगा। अब भले ही सीएम योगी माफियाओं के खिलाफ हों, लेकिन तारीफ तो उन्होंने की है। अब तारीफ किसी ने तो करवाई है, फिर चाहे सूचना विभाग हो या फिर कोई और। जिस तरह से पिंटू ने करोड़ों रकम कमाई है, जाहिर सी बात है कुछ तो दबंगई की होगी। आखिर उसका पूरा परिवार ही गैंगस्टर है। अब चाहिए जिसकी सक्सेस स्टोरी सीएम योगी सदन में बता रहे थे, उसके खिलाफ जांच भी कर लें। आखिर 30 करोड़ रुपए उन्होंने ईमानदारी से कमाए हैं या फिर तरीका माफिया वाला था। अभी के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की।